चलिए शुरू करते हैं। णमो अरिहंताणं णमो सेधाणं नमो वायलियाणं णमो वछायाणं णमो लोये सवसाहुणं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणे मंगलं कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु। भक्तांबर स्तोत्र के आधार से अपनी चर्चा चल रही है, जिसके विगत 3 दिनों में अपनी 4 छंदों के ऊपर चर्चा हो चुकी है। भक्तांबर स्तोत्र, जिसे आदिनाथ स्तोत्र के नाम से भी जाना जाता है, इसमें कुल 48 काव्य हैं और श्वेतांबर संप्रदाय में 44 काव्यों को स्वीकृति दी गई है या 44 काव्य ही माने जाते हैं। तो अपने यहाँ 48 ताले टूटे हुए कहे जाते हैं, उनके यहाँ 44 ताले। और यदि किसी के यहाँ संख्या और कम हो जाती तो उतने टूटते, या ज्यादा हो जाती तो उतने टूटते। आज समझ में आई ना। तो अष्ट प्रार्तिहार्य में से 4 प्रार्तिहार्य संबंधी छंद उन्होंने स्वीकृत नहीं किए हैं। इसका जो भी कारण रहा हो, पिछले 4 छंदों में अपन ने देखा कि जिनेंद्र भगवान सबसे पहले आदिनाथ भगवान की विशेषताएं बता दी कि झुके हुए देवताओं की मुकुट की मड़ियों को प्रकाशित करने वाले, पाप रूपी समूह का नाश करने वाले और संसार सागर में डूबते हुए जीवों के लिए शरणभूत ऐसे आदिनाथ भगवान को नमस्कार करके, ठीक है। फिर दूसरे श्लोक में कि संपूर्ण जनवाणी के तत्व ज्ञान से जिनको बुद्धि की चतुरता प्रकट हो गई है या जिनको बुद्धि का कौशल प्राप्त हो गया है, ठीक है, यही था ना, दुद्भूत बुद्धि पटुही सुरलोक नातई, ऐसे देवेंद्रों के द्वारा जो जिनकी स्तुति की जाती है, जो स्तुति की जाती है या जिनकी स्तुति की जाती है, या संस्तुता सकल वांग्मय तत्वबोधा दुद्भूत बुद्धि पटुभी सुरलोक नाथई स्तोत्रय जगत त्रतय चित्त हरई रुदारई, कि सभी के मन को हरण करने वाली जो स्तुति की जाती है, स्तोसे किलाहमपितम प्रथमम जिनेन्द्रम, ऐसे आदिनाथ भगवान की, ऐसे आदिनाथ जिनेन्द्र की मैं स्तुति करूंगा। फिर तीसरे छंद में अपन ने देखा था, तीसरा छंद क्या था? बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पाद पीठ स्तोतुम समुद्यत मतिर विगतत त्रपोहम। हाँ, खड़े ही रहो थोड़ी देर। बुद्धिया की बुद्धि के बिना होने पर भी, अथवा विबुधार्चित, विबुध शब्द का क्या अर्थ बताया था? वनस्पति नहीं, बृहस्पति, ठीक है ना, कि देवताओं का गुरु किसे कहा जाता है? बृहस्पति को। क्योंकि एक एक देवता लेते तो उसमें क्या कि साहब जब तुम्हारा लीडर ही हमने ले लिया तो तुम लोग तो वैसे ही उसमें आ गए, ठीक है। तो देवताओं के गुरु बृहस्पति के द्वारा भी आपका चरण रूपी सिंहासन पूजित है, ठीक है, लेकिन उनके द्वारा आपकी स्तुति की जाती है। लेकिन मैं बुद्धि से रहित होने पर भी अथवा अल्पज्ञ होने पर भी प्रयास कर रहा हूं, आप, ठीक है ना, प्रयास कर रहा हूं, तो इसमें क्या, ये तो मेरी निर्लज्जता का प्रमाण है, धृष्टता का प्रमाण है। बात समझ में आई ना। ये बात तो कैसी है कि जैसे कोई बालक चंद्रमा के बिंब को प्राप्त करना चाहता है, बालक को छोड़ करके ऐसी चेष्टा और कोई पुरुष नहीं कर सकता। ये तीसरा छंद। और चौथे छंद में कि बृहस्पति जैसे लोग भी, बृहस्पति जैसे देवता भी, बृहस्पति जैसे देवताओं के शिक्षक भी जब आपके गुणों को कहने में समर्थ नहीं है, तो फिर हम कौन होते हैं? क्योंकि कल्पांत काल में चलने वाली पवन की हवाएं और उस समुद्र, ऐसा जब वो समुद्र अपने उफान को छोड़ देता है और हजारों लाखों करोड़ों मगरमच्छों से व्याप्त हो जाता है, जीव जंतुओं के समूह से व्याप्त हो जाता है, तब ऐसे समुद्र को ऐसा कौन सा प्राणी है जो अपनी दोनों भुजाओं से तैरने में समर्थ
हो सकता है। इस प्रकार 4 छंदों पे अपनी चर्चा हुई थी। चारों छंद कितने लोगों को याद है? प्रिंस, कितने याद है? कल के लिए 6 हो जाएंगे फिर याद करने को, ठीक है। आगम कितने याद है? 2। कल याद करना, कोई कोशिश भी नहीं की ना आगे की याद करने। याद करना, कल 6 होना चाहिए सबको, ध्यान रखना। चलिए अब 5वें काव्य की ओर बढ़ते हैं। 5वें काव्य में अब वो बताएंगे कि हमने बता दिया साहब मैं अल्पज्ञ हूँ, मैं कर नहीं सकता, बुद्धिया विनापि, मैं बुद्धि के बिना हूँ, और बड़े बड़े लोग जो बैठे हुए हैं देवतागण वो आपकी स्तुति कर रहे हैं, तो मैं कौन से खेत की मटर हूँ, अब हम क्या करें। लेकिन वो कहते हैं फिर भी मुझे तो भाव आ गया है कि हे जिनेंद्र भगवान मैं आपकी स्तुति तो करके ही रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। अल्पज्ञ हूं तो क्या है, भावनाएं सभी के मन की होती हैं। अब वो चीज यहाँ पे 5वें छंद में बता रहे हैं। बोलिए एक साथ। सोहम तथापि तव भक्ति वसान मुनीश कर्तुम स्तवम विगत सतिरपि प्रवृत्तः प्रीत्यात्म वीर्यमविचार्य मृगी मृगेन्द्रम नावेति निज शिशु परिपालनार्थम। कि क्या कह रहे हैं, देखें एक एक शब्द को देखना। सोहम, सोहम, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? सह प्लस अहम। कि सह माने वह, अहम माने मैं, वह मैं कौन? मानतुंग, वह मैं मानतुंग आचार्य, ऐसा मैं मानतुंग आचार्य। तथापि, तथापि माने फिर भी माने कैसे कि इसको चौथे छंद से जोड़ना। कि कल्पांत काल के या कल्पांत काल में उस समुद्र की जब जो मगरमच्छों से व्याप्त हो जाता है उसको तैरने में जिस प्रकार कोई समर्थ नहीं है, ऐसे ही आपकी स्तुति करने के लिए मैं समर्थ नहीं हूं। लेकिन वो कह रहे तथापि माने फिर भी, सो अहम, सह अहम, वह मैं मानतुंग, तौ, तौ माने आगम, तौ तुम्हारा, तुम्हारी या आपकी, भक्ति बसान मुनीस, बसान मुनीस माने बसात मुनीस, ठीक है ना, ये संधि इसकी होगी। तो भक्ति के बस हो करके मुनीस, मुनीस क्या है, मुनीस किसके लिए संबोधन किया गया है? मुनिराज कौन है इसमें? मुनीस किसके लिए संबोधन किया गया? आदिनाथ को क्यों मुनि कह दिया गया? हाँ, मुनीस माने जो मुनियों के ईश्वर हैं, जिनकी सभा में स्वयं गणधर देव बैठे रहते हैं। इतने गणधर होते हैं, इतनी आरिकाएं होती हैं, इतने मुनिराज होते हैं, इतने श्रावक होते हैं, इतनी श्राविकाएं होती हैं, तो वो तो वैसे ही लोक के सबसे महान वक्ता हैं। बात समझ में आई ना? तो फिर भी मैं भक्ति के बस हो करके, मुनीस माने हे मुनियों के ईश्वर, हे आदिनाथ भगवान, कि माने हे आदिनाथ भगवान ऐसा मैं मानतुंग, फिर भी मुझ में सामर्थ्य नहीं होने पर भी आपकी भक्ति के बस होकर। ये पहली लाइन का अर्थ है। आगे कर तुम उन प्रत्यय, कर तुम माने करने के लिए, क्या करने के लिए? स्तवम, स्तवम माने स्तुति, स्तवन स्तोत्र करने के लिए। विगत शक्ति रपि, विगत शक्ति ही अपि, विगत माने रहित होने पर भी, माने है ही नहीं जो वो चीज बीती हुई है। विगत माने रहित, किससे रहित? शक्ति अपि, की शक्ति से भी, और शक्ति से रहित होने पर भी प्रवृत्त, प्रवृत्त हुआ हूं। किसमें प्रवृत्त हुआ हूं? कर्तुम स्तवम, आपकी स्तुति करने के लिए, आपका स्तोत्र करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। अब देखना 2 लाइन फिर से कि तथापि, पहले मुनीस, हे मुनीश्वर, हे आदिनाथ भगवान, किताब पे ध्यान देना, हे आदिनाथ भगवान, तथापि फिर भी, अल्पज्ञ होने पर भी, सोहम ऐसा वह मानतुंग में,
ऐसा वह मान तुंग में तव भक्ति वसात आपकी भक्ति के वश होकर विगत शक्ति रपी की शक्ति से रहित होने पर भी, शक्ति नहीं होने पर भी, सामर्थ्य नहीं होने पर भी स्तवम कर्तुम प्रवृत्त, आपका स्तवन करने के लिए, आपके गुणों का स्तोत्र करने के लिए प्रवृत्त हुआ। क्लियर? आपने देखा होगा लोक में कि कई कई काम ऐसे हो जाते हैं कि अपन को लगता है कि साहब भीतर सामर्थ्य नहीं है, उसके बाद भी वो काम हो जाता है। जैसे कोई वेंटिलेटर पे पड़ा हुआ हो, उठने की सामर्थ्य नहीं हो, कोमा आ गया हो बिल्कुल, और जैसे ही सामने बिल्कुल कुछ ऐसा दिख जाए कि अपने आप बिल्कुल पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार होने लगता है। ऐसे केस हुए, सामर्थ्य नहीं है, उसके बाद भी वो काम कैसे कर लिया। होता है कि नहीं? कई बार ऐसे केस देखे होंगे, साहब वो तो अचेतन पड़े हुए थे, डॉक्टर ने तो कह दिया था कि अब तो कोमा में ही रहेंगे, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी कोई ऐसा चमत्कार हो गया नहीं, वो अलग से ही वो चेतना का संचार, ऊर्जा का संचार बैठ गया। ये कैसे हो गया? बात समझ में आई ना? अभी उदाहरण देंगे हिरणी का, कि हिरणी अपने बच्चे को बचाने के लिए कैसे लग जाती है। ये तो आपने प्रत्यक्ष में ही देखा होगा। ऐसे जानवर हैं, ऐसे जीव जंतु हैं जो दूसरे जीव जंतुओं की तुलना में समर्थ नहीं है। इंटरनेट पे आपको ऐसे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे कि एक शेर आ गया सामने, और उसके सामने वो जैसे ही वो कुत्ते के बच्चे को ले जाने के लिए हुआ तो भौंकना चालू हो गया और बिल्कुल पूरे जोश और शिद्दत के साथ में उसके साथ लड़ गया। कैसे? बात ख्याल में आई ना? अगर कदाचित वो उस माँ का वो बच्चा नहीं होता तो कदाचित वो इतनी सामर्थ्य नहीं दिखा पाती, लेकिन बेटा था तो बच्चा था तो बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। बात समझ में आई ना? जैसे लोक में सुना होगा कि साहब अपनी मृत्यु को तो बचा नहीं पाते, माँ कितनी ही बीमार क्यों ना हो, लेकिन बेटे के लिए क्या करेंगे? लोक में कहते ना यमराज से भी लड़ जाएंगे। बात समझ में आई ना? ऐसा होता है। अब देखना, अब क्या कहते हैं, उदाहरण दे रहे हैं कि शक्ति से रहित होने पर भी हे जिनेंद्र भगवान मैं आपकी स्तुति स्तोत्र करने के लिए प्रवृत्त हो गया हूं। ये तो ऐसा है, कैसा है? प्रीत्यात्म, प्रीत्यात्म माने प्रीत्या आत्म, ठीक है, प्रीत्या आत्म की प्रीति आत्म, यही संधि विच्छेद होगा, प्रीति आत्म यण संधि, प्रीति आत्म, प्रीति माने प्रेम, ठीक है ना, कि प्रीति बस कि हर बच्चे को अपने, हर माँ को अपने बच्चे से प्रीति होती है, ठीक है, तो प्रीति बस होकर के आत्म, आत्म माने अपनी, आत्मा नहीं, आत्म माने अपनी, वीर्यम, वीर्यम माने शक्ति, अपनी शक्ति को अविचार्य बिना विचार करके, विचारे बिना, अपनी शक्ति को विचारे बिना प्रीति, प्रीति के वश होकर मृगी, मृगी माने हिरणी, मृगी माने हिरणी, जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी को, कितना मुश्किल है तय कर पाना खुद से खुद की दूरी को। साहब ऐसा आता है कि वो फंसता क्यों है, हिरण फंस जाता है, उसकी वो कस्तूरी होती है और वो उसकी सुगंध में इतना वो हो जाता है, कहाँ है कहाँ है कहाँ है, और रुक जाता है दौड़ते हुए, बस फंस जाता है वो। लेकिन जहां अपने बच्चे का प्रश्न आया वहां क्या है कि प्रीति के वश होकर अपनी शक्ति को विचारे बिना मृगी माने वह हिरणी, मृगेंद्रम कि हिरणों का जो इंद्र है, कौन है भाई हिरणों का इंद्र? सिंह, शेर, जंगल का राजा, ठीक है, तो सिंह से भी ना अभ्येति, उससे भी नहीं डरती है, उसका भी सामना कर जाती है, ठीक है, किम क्या, ठीक है ना, निज माने अपने, शिशो माने बच्चे की, ठीक है ना, शिशो माने बच्चे की, परिपालनार्थम, परिपालन करने के लिए, परिपालन करने के लिए माने रक्षा करने के लिए, बचाने के लिए, खिलाने पिलाने के लिए नहीं, अभी तो सवाल बचाने का है। तो क्या कह रहे हैं कि अपनी
आत्मवीर्यम अविचार्य, अपनी शक्ति को विचारे बिना जिस प्रकार मृगी प्रीति, हिरणी प्रीति वश होकर निज शिशु, अपने शिशु को या अपने बच्चे की मृगेंद्रम माने सिंह से किम न अभ्येति, क्या उसका सामना नहीं करती है, माने अवश्य करती है। किस लिए करती है? निज शिशु परिपालनार्थम, अपने शिशु की रक्षा करने के लिए। देखें तो आत्मवीर्यम अविचार्य, अपनी शक्ति को विचारे बिना जिस प्रकार मृगी हिरणी प्रीतिवश होकर के मृगेंद्रम, हिरण से भी नाभ्येति, किम नाभ्येति, क्या उसका सामना नहीं करती है, हिरण का भी शेर का भी सामना नहीं करती है, अर्थात अवश्य ही उसका सामना करती है, उस सिंह से नहीं डरती है। क्यों? निज शिशु परिपालनार्थम, अपने बच्चे की रक्षा करने के लिए। ठीक है ना। तो आचार्य देव इस उदाहरण के माध्यम से क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार हिरणी अपने बच्चे की रक्षा करने के लिए शेर से भी नहीं डरती है, उसी प्रकार से मुझ में भी आपके गुणों को कहने की सामर्थ्य नहीं होते हुए भी मैं आपकी स्तुति करने के लिए तत्पर हुआ हूं, आपकी भक्ति करने के लिए तत्पर हुआ हूं। बात समझ में आई ना? क्यों? क्योंकि साहब जब बृहस्पति जैसे बड़े बड़े सूरमा आपकी स्तुति नहीं कर पाए तो हम कौन होते हैं। तो लेकिन फिर भी मैं स्तुति करने के लिए तत्पर हुआ हूं। किस कारण से? प्रीतिवश, प्रीतिवश होकर के, आपके गुणों में अनुराग होने के कारण से। और गुणेषु अनुरागम भक्ति, कि भगवान के गुणों में अनुराग होना ही भक्ति कहलाती है। बात समझ में आई ना? तो मुझे आपके गुणों में प्रीति है, इसलिए मैं आपके गुणों की स्तुति करने के लिए आपके सामने उद्यत हुआ हूं, तत्पर हुआ हूं। बात समझ में आई ना? अब देखें, मैंने कल बताया था सौधर्मेंद्र भगवान की 1008 नामों से स्तुति करता है और उनको देखने के लिए 1008 नेत्र बना करके उनको देखता है, निहारता है, तो भी उसको तृप्ति नहीं होती। और भगवान की स्तुति करने के लिए कितना, अरे भाई उनका तो जिस कलश से अभिषेक होता है वो कलश ही इतना बड़ा होता है कि पूरी नदी की नदी खाली हो जाए। पांडुक शिला पे अभिषेक होता है। अब वो भी सभी क्षेत्र के तीर्थंकरों की शिलाएं निश्चित होती हैं, एक शिला नहीं है ऊपर समय रूप पे। पांडुक शिला के जैसे और भी 3 शिलाएं विद्यमान है। ठीक है। तो ऐरावत क्षेत्र का भी और सबका अलग अलग। तो भरत क्षेत्र के तीर्थंकरों का जो पांडुक शिला पे हो रहा है, इसमें इतने बड़े बड़े कलश विद्यमान रहते हैं, सब रहता है। वो सौधर्मेंद्र सब प्रकार से स्तुति कर लेता है, फिर भी उसको थकता नहीं है। यही कहता है चलो भाई टाइम इज ओवर, समय खत्म है, तो कुछ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम तो लेके आए हैं ना, लेकिन तीर्थंकर भी किसी माँ के ही बेटे हैं। बात समझ में आई ना? तो अपनी उसके विक्रिया के माध्यम से वो तीर्थंकर जैसे ही हम सकल डुप्लीकेट को लेकर के माँ उनकी माँ को दे आते हैं तीर्थंकर को, और इनको सुमेरु पे ले जाते हैं अभिषेक के लिए, और फिर आकर के वापस रिटर्न करते हैं। बात समझ में आई? अब देखना, तो उनकी भी इतनी भक्ति, 1008 नामों से वो सौधर्मेंद्र भक्ति कर रहा है। उसके बाद में बृहस्पति जैसे जीव भी भगवान, देखो स्तुति माने क्या कि भूत अभूत जो गुण विद्यमान हैं और नहीं हुई हैं उन सभी का वर्णन करना, कथन करना, वो स्तुति है। वो सब प्रकार से वर्णन हो सकता है, सब प्रकार से कथन हो सकता है। हर कवि अपनी अपनी अपेक्षा से वर्णन करता है और कोई गलत नहीं है। आप पुराण पढ़ेंगे तो कितनी सारी अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। हे जिनेन्द्र आप ही तारण तरण हो, हे जिनेन्द्र आप ही अधम उद्धारक हो, आप ही दीन दयाल हैं, आप ही संसार से पार लगाने वाले हैं, आप ही ये हैं, आप ही वो हैं, फलाना और ढिमका, और सब प्रकार से कथन मिलते हैं। बात समझ में आई ना? लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं कि आपकी भक्ति के वश होकर के मैं ये सब कर रहा हूं, कि वास्तविकता में तो आपके गुणों में देखो भाई, भगवान के वैभव को देख करके अगर भक्ति का ख्याल आता है, महिमा आती है, वैभव को दिखाई दिया कि आप भगवान क्यों महान हैं,
कि आप इसीलिए महान हैं, आपके यहाँ ये सब दिखाई दे रहा है, हेलीकॉप्टर भी आते हैं उधर से ऊपर से, इसलिए आप महान हैं। आप इसलिए महान हैं क्योंकि इतने सारे इंद्र हैं। आप इसलिए महान हैं कि आपके शरीर से जो लाइट निकलती है, जो प्रकाश निकलता है, वो इतना तीव्र है कि सूरज और चंद्रमा कौन होते हैं, वो भी फीके पड़ जाते हैं। इसलिए महिमा आती है तो वो कारगर नहीं है। महिमा क्यों आना चाहिए? गुणों में, कि जैसे आप में गुण हैं, हे प्रभु वैसे ही गुण मुझ में है, लेकिन आपने वो गुण प्रकट कर लिए और मेरे गुण वो अभी अव्यक्त हैं, प्रकट करने की देरी है। तो क्या कही? मुक्तिगत नर श्रेष्ठ की भक्ति करें गुण भेद से, वह परम भक्ति कही है जिन सूत्र में व्यवहार से। कि मुक्ति जो चले गए या जो श्रेष्ठ है मनुष्यों में, जैसे तीर्थंकर आदि की भी गुण भेद से स्तुति करना, वो भक्ति कही गई है। समझ में आई ना? अब देखना कि जिस प्रकार से, अब उदाहरण एक बार लेना कि जिस प्रकार से हिरणी अपने जो उसका बच्चा है उसकी प्रीति के वश होकर के हिरण का भी सामना करने में डरती नहीं है, अर्थात उसका सामना करने के लिए भी खड़ी हो जाती है। क्यों? इसका कारण क्या है? प्रीति के वश होकर अपने शिशु का, अपने बच्चे का पालन पोषण करना। उसी प्रकार से तथापि फिर भी माने शक्ति नहीं होने पर भी, अल्पज्ञ होने पर भी, सहा अहम वह मैं मानतुंग भक्ति वसात, भक्ति के वश होकर के, कर्तुम स्तवम आपका स्तवन करने के लिए, शक्ति अपि विगत शक्ति से खाली होने पर भी प्रवृत्त माने प्रवृत्त हुआ। ठीक है ना? कुछ पूछना है? कुछ पूछना है? क्लियर है? पूछ ले, पूछे। गलती करने के पहले ध्यान रखना चाहिए ना। खड़े रहो, बोलिए श्लोक। सोहम तथापि तव भक्ति वसान मुनीस, कर्तुं स्तवं विगत शक्तिरपि प्रवृत्तः, प्रीत्यात्म वीरमविचार्य मृगी मृगेन्द्रम्, नावेति किम निज शिशो परिपालनार्थम। अन्वयार्थ, तथापि फिर भी, मुनीस हे मुनीश्वर, ऋषभदेव भगवान, सह वह शक्तिहीन, अहम माने मैं मानतुंग, विगत शक्ति अपि सामर्थ्य से खाली होने पर भी, शक्ति से रहित होने पर भी, सामर्थ्यहीन होते हुए भी, भक्ति वश ताओ स्तवम कर्तुम प्रवृत्तः आपके गुणों का कीर्तन करने के लिए तत्पर हुआ हूं। जैसे मृगी प्रीत्या आत्मवीर्यम अविचार्य, हिरणी प्रीतिवश अपनी शक्ति को बिना विचारे ही निज शिशोः परिपालनार्थम अपने बच्चे की रक्षा करने के लिए, किम मृगेंद्रम ने अभ्येति क्या सिंह का सामना नहीं करती है, अर्थात करती ही है। उसी प्रकार मैं भी आपकी भक्ति में प्रवृत्त हुआ। एक बार और बोलिए श्लोक। सोहम तथापि तव भक्ति वसान मुनीस, कर्तुं स्तवं विगत शक्तिरपि प्रवृत्ता, प्रीत्यात्म वीर्यमविचार्य मृगी मृगेन्द्रम्, नावेति किम निज शिशो परिपालनार्थम। बेटा इसकी डिटेल आप लोग चाहें इसमें से पढ़ लेना, ठीक है? क्योंकि गुरुदेव के प्रवचन के सार रूप ही है इसमें दिया गया है, आप लोग इसकी डिटेल पढ़ते रहें अपने हिसाब से, ठीक है ना? चलिए छठवां काव्य अब बोलते हैं। अभी भी कोई अल्पज्ञता प्रदर्शित कर रहे हैं आचार्य देव। देखिए,
अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते वलान्माम् यत्कोकिलः किलमधौ मधुरं विरौति तच्चाम्रचारुकलिका निकरैकहेतु। एक और उदाहरण, ठीक है। तीसरे छंद में किसका उदाहरण? समुद्र का, चंद्रमा का। चंद्रमा का, कि कोई बालक ही चंद्रमा को लेने का प्रयास कर सकता है, पकड़ने का प्रयास करने की चेष्टा कर सकता है, धृष्टता कर सकता है। चौथे में कल्पांत की हवाएं, ठीक है ना, और वो समुद्र भयंकर अपना उफान को छोड़ दे जिसमें भयंकर घड़ियाल तैर रहे हैं, मगरमच्छ तैर रहे हैं, उसके बाद भी तो ऐसे समुद्र को अपनी दोनों भुजाओं से कौन पुरुष तैरने में समर्थ है। फिर पांचवें पिछले छंद में किसका उदाहरण दिया? हिरणी का, ठीक है ना, कि अप्रीति के वश होकर के अपने बच्चे के परिपालन के लिए वह एक शेर से भी भिड़ जाती है कि इस टाइम तो तुम शेर हो तो हम सवा शेर हैं। और ऐसा नहीं, जीत भी जाते हैं या अपने बच्चे को लेके चले जाते हैं। ये सामर्थ्य कहाँ से आ गया, ये विकास कहाँ से हो गया इतना? जबकि प्रत्यक्ष में दिखाई देता है कि वो तो बलवान नहीं दिखाई देती, हिरण खाता रहता है, ये शेर खाता रहता है, इसीलिए तो मृगेंद्रम कह दिया जाता है। लेकिन उस समय पे इसे आपने बहुत सारे वीडियोज आपने देखे होंगे, देखते रहते होंगे, को ख्याल में होगा। अब देखिए छठवें काव्य में कहते हैं कि अल्पश्रुतम, कि मैं अल्पश्रुत हूं। अल्पश्रुत हूं माने, श्रुत माने जिनवाणी, ठीक है ना। अल्पश्रुतम, कि मैं अल्पश्रुत वाला हूं। समझ में आई? अल्पश्रुत वाला हूं, श्रुत माने जिनवाणी, कि शास्त्रों का अभ्यासी उतना नहीं अथवा कम शास्त्र। अब देखो, ये होती है महानता, ये नम्रता होती है। इसे विनय कहते हैं कि ऐसा नहीं है उनने कुछ पढ़ा नहीं होगा, बहुत अभ्यास होगा, हमसे कई गुना अभ्यास होगा, उसके बाद भी क्या कह रहे हैं, मैं अल्पज्ञ हूं साहब। क्यों? जितना झुकोगे उतना ही ज्यादा आपके लिए मिलेगा। क्योंकि हमारे यहाँ तो शुरुआत ही कहाँ से होती है? सबसे पहला पाठ अपन क्या ढ़मोकार मंत्र पढ़ते हैं ना, ढ़मोकार मंत्र नहीं, विनय का पाठ पढ़ते हैं सबसे पहले। ढ़मो, झुक जाओ, नमस्कार करो, झुकना सीखो। अगर वो कुएं में अगर वो बर्तन जाए ना तो उसको भी झुकना पड़ता है पानी अपने भीतर लेने के लिए। कौन सा ऐसा शक्तिशाली पुरुष है जिसने सीधा बर्तन ही कुएं के भीतर पानी में चला गया हो? नहीं जाता ना, थोड़ा टेढ़ा करना पड़ता है। झुकेगा तो भीतर वो ग्रहण कर पाएगा। जब विनम्रता ही नहीं होगी, शिष्टता नहीं होगी तो ग्रहण कैसे कर पाओगे? विद्या विनय से ही शोभित होती है। बात समझ में आई ना? अब वो गड़दर बैठे रहते हैं केवल ज्ञानी के समोसरण में, यार क्या है, हमें भी तो लगभग सब कुछ आता ही है, क्या करना है, छोड़ो, उठो यहाँ से। इसके बाद भी नहीं साहब, हमें तो सीखना है, नम्रता होना चाहिए। कह रहे अल्पश्रुतम, कि हे जिनेंद्र भगवान मैं अल्पश्रुत हूं, माने जिनवाणी का उतना अभ्यासी नहीं हूं, जानकार नहीं हूं, अथवा श्रुत ज्ञान भी ले सकते हैं कि अल्पश्रुत ज्ञान का धारक हूं, मैं जिनवाणी का उतना अभ्यासी नहीं हूं। फिर और इसलिए श्रुतवताम माने अब जो श्रुत को जानने वाले हैं, जो जिनवाणी को जानने वाले हैं, मैं अल्पश्रुत हूं, जिनवाणी का उतना अभ्यासी नहीं हूं, जानकार नहीं हूं, इसलिए श्रुतवताम माने जिनवाणी को जानने वाले पुरुषों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा परिहास धाम, कि चारों तरफ से हंसी का धाम, हंसी का पात्र बन गया हूं या बन जाऊंगा। कि मैं अल्पश्रुत हूं, जिनवाणी का जानकार नहीं हूं, और उसके बाद भी मैं आपकी स्तुति करूंगा तो भूल भी होगी, भूल चूक हो जाएगी, तो फिर विद्वानों के द्वारा केवल और केवल हास्य का पात्र ही बनूंगा। क्योंकि लोक में तो ये सहज प्रवृत्ति है कि आप 100 अच्छाई करेंगे तो कोई बात नहीं, एक गलती हो जाए तो आपको हास्य का पात्र, निंदा का पात्र तो बनना पड़ेगा। फिर त्वद भक्ति रेव, तो त्वत भक्ति एव, तो इसमें कारण क्या है?
कि ऐसा करने के लिए अल्पश्रुत वाला होने के बावजूद भी, ऐसा होने पर भी मैं आपकी स्तुति करने के लिए तत्पर हुआ हूं, तो इसमें मूल कारण क्या है? त्वत् माने आपकी, भक्ति एव भक्ति ही, इसमें मूल रूप से आपकी भक्ति ही कारण है, जो कि मुझे मुखरी कुरते माने बोलने के लिए प्रेरित कर रही है। ठीक है ना, मुखरी कुरते माने बोलने के लिए मुझे प्रेरित कर रही है। कैसे प्रेरित कर रही है? बलात् माने बलपूर्वक। ठीक है ना, मैं उसमें कुछ नहीं, वो ही जोड़ लगा रही है। क्या? आपकी भक्ति। अगर आपकी भक्ति नहीं होती तो मैं स्तुति नहीं कर पाता, लेकिन ये आपकी भक्ति ही एकमात्र कारण है। आपके प्रति भक्ति करना ही एकमात्र ऐसा कारण है जो कि मुझे बोलने के लिए प्रेरित कर रहा है। किसको? माम माने माम यानी द्वितीय एक वचन, माम यानी मुझको। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि अल्पश्रुतम, कि मैं अल्पश्रुत का अभ्यासी हूं, जिनवाणी का कम जानकार हूं, इसीलिए श्रुतवताम, विद्वानों के माध्यम से या विद्वानों के द्वारा से या जिनवाणी के जानकारों के माध्यम से परिहासदाम, हंसी का पात्र बनूंगा। फिर भी माम मुझको, त्वत् भक्ति एव आपकी भक्ति ही, बलात् बलपूर्वक, मुखरी कुरते माने बोलने के लिए प्रेरित कर रही है। कि साहब हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम तो बस, ऐसा होता ना कई बार, क्या होता है हम बहुत जगह मौन रहते हैं, लेकिन एक आध जगह ऐसा सवाल आ जाता है कि हम फिर बोल ही देते हैं। होता है कि नहीं होता है? कई बार आपने नोटिस किया होगा कुछ ऐसी चीजें कि जिसके लिए आपको बोलना ही पड़ता है। कोई ऐसा देखे कि कोई हमने साहब आज तो मौन लिया है, बहुत बड़ा मौन व्रत ले लिया, मैं कुछ बोलना ही नहीं है, लेकिन 15 अगस्त का दिन है और कोई तिरंगे झंडे को नीचे डाल दे तो क्या तत्काल मौन तोड़ जाता है, मौन टूट जाता है कि नहीं? और मौन टूटने के बाद में, अरे साहब तुमने ऐसा कर रहे हो, वैसा कर रहे हो, तुम में इतनी अकल नहीं है, तुमने आज तक ये भी नहीं सीखा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बोलने लगते हैं कि नहीं बोलने लगते हैं? उसमें क्या कर दिया कि देश का प्रेम ही तो प्रेरित कर रहा है। बात समझ में आई ना, कि कोई ना कोई तो मूल कारण है। तो कह रहे हैं कि यहां भी क्या, कि आपकी भक्ति ही एकमात्र ऐसा मूल कारण है जो मुझे बोलने के लिए प्रेरित कर रही है। जैसे आपने देखा होगा कि कई लोग ऐसे होते हैं जो कभी बोलते नहीं है। ठीक है, बड़े बड़े समझ लीजिए लोग होते हैं, सेठिया लोग होते हैं, वो कुछ बोलते नहीं है, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए यहाँ पे, बड़ा प्रवचनकार आ जाए और कुछ कोई अच्छे विद्वान आ जाए, कोई मुनिराज आ जाए, जिसके माध्यम से उनके जीवन में परिवर्तन हो जाए, तो रोते हुए इधर चला आएगा और क्या कहेगा कि वास्तव में आज तक तो मैंने ऐसी चीज सुनी ही नहीं, लेकिन आज आपके माध्यम से मेरा जीवन बदल गया, तो मैं आपके सामने कहने के लिए खड़ा हुआ हूँ। 2 शब्द मैं आपके लिए बोलना चाहूंगा। बात ख्याल में आई ना? तो कैसे इन्होंने जीवन परिवर्तन कर दिया। ऐसे ही यहाँ पे कह रहे कि मैं कुछ कहना नहीं चाहता, जो भगवान की भक्ति है, स्तुति है, वो तो मेरे मन में है, लेकिन क्या करें हे जिनेंद्र भगवान, आपकी भक्ति, आपके प्रति भक्ति, आपके गुणों के प्रति जो अनुराग है, वह मुझको बलपूर्वक बोलने के लिए प्रेरित कर रहा है। बात समझ में आई ना? अब उदाहरण देते हैं। यत माने जो, कोकिलहा, कोकिलहा माने कोयल। ठीक है ना? किल माने मारना, किसको मारना? किल माने निश्चय, निश्चय। ठीक है ना? किल माने मारना इंग्लिश में, किल माने निश्चय ही। मधौ, मधौ माने ये बसंत ऋतु के लिए प्रयुक्त किया गया है, एक मीठी ऋतु के रूप में इसको प्रयुक्त किया जाता है, तो बसंत ऋतु। तो मधौ, मधुरम, मधुरम माने मधुर स्वर में, बिरौती माने कूजती है, बोलती है। ठीक है ना? एक कौआ और कोयल दोनों की पहचान क्या, एक ही जैसे तो लगते हैं, तुम भी काले हम भी काले। ठीक है ना? लेकिन पहचानेंगे कैसे? कोयल। ठीक है, इसका एक श्लोक भी आता है संस्कृत में कि कौआ भी काला है, कोयल भी काला है, लेकिन क्या करें, दोनों अपने गुणों के माध्यम से पहचानने में आ जाते हैं। जैसे ही बसंत ऋतु का समय आता है
तो कोयल बोलती है तो पहचान में आ जाती है कि साहब ये कोयल है, वो मीठे स्वर में बोलती है। और कौआ कर्कश वाणी में बोलता है तो पहचानने में आ जाता है। माने सज्जन अपने आप पहचानने में आ जाते हैं, दुर्जन भी अपने आप पहचानने में आ जाते हैं। चलिए, तो ऐसे ही यत कोकिलः, बात निश्चय ही जो कोयल मधु मधुरम बिरौती, मधु माने बसंत ऋतु में, मधुरम माने मीठे स्वर में, बिरौती माने बोलती है। अब उसमें कोई ना कोई कारण तो होगा। यहाँ पे जैसे बोलने के लिए भक्ति काम कर रही है, वहां पे कोयल के कूजने में, कोयल के कहने में, कोयल के बोलने में कोई ना कोई कारण तो अवश्य होगा ने। बात समझ में आई ना? क्या कारण है? तत्, तत् माने उसमें, वह उसमें। क्या? चाम्र, चाम्र माने च आम्र, और उसमें आम्र माने आम, ठीक है ना। आम की कलिका, कलिका माने क्या होता है? कली है। आपने देखा होगा आम आने के सबसे पहले उसमें छोटे छोटे से फूल आते हैं, छोटे छोटे से फूल आते हैं। उसके बाद में वो धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर फूटता है, उस फूल में से वो आम के भी वो निकलते हैं, फिर वो एक गुच्छा जैसा तैयार होता है। सबसे पहले फूल आते हैं, ठीक है। तो जिसको बौर कहा जाता है, बौर। और कहते हैं अरे देखो अब पेड़ में आम फूटने लगे हैं। आज समझ में आई ना? फूल देखते हैं ना, जैसे सीजन आने वाला होता है, अरे देखो अब तो पेड़ में आम फूटने लगे हैं। बात ख्याल में आई? तो ऐसे ही उसमें क्या कारण है कि उसमें आम्र, सुंदर, चारु, चारु यानी चारु माने सुंदर, इसमें चारु माने सुंदर, आम्र माने आमों के, कलिका माने बौर ही, निकरई के हेतु। तो निकर माने समूह, समूह ही एकमात्र हेतु है। कि क्या है कि जो कोयल अभी बोलने लग गई है, जो कोयल टहनी पर बैठ कर के, डाल पर बैठ कर के कूक रही है, कूज रही है, बोल रही है, मधुर ध्वनि निकाल रही है, उसमें एकमात्र कारण क्या है कि जो आम है, आम के सुंदर सुंदर आम के वृक्षों पर उनके आम के बौर निकलना प्रारंभ हो गए हैं। ऐसे सुंदर आम वृक्षों के बौरों के समूह को देख करके वो कोयल ने बोलना प्रारंभ कर दिया है, कूजना प्रारंभ कर दिया है, ठीक है ना। उसी प्रकार से कि जिस प्रकार से उस कोयल ने आम के वृक्ष के बौरों को देख करके, सुंदर सुंदर आम के वृक्ष के बौरों को देख करके बोलना प्रारंभ कर दिया है, उसी प्रकार से हे जिनेंद्र भगवान, मैंने भी आपकी भक्ति के वश होकर के, या आपकी भक्ति ने भी मुझे इतना प्रेरित कर दिया है कि क्या हुआ कि आपकी भक्ति के वश होकर के मैं भी अल्प श्रुत का अभ्यासी होने पर भी, जिनवाणी का कम जानकार होने पर भी विद्वानों के माध्यम से हंसी का पात्र बन जाऊंगा, उसके बाद भी आपकी स्तुति करने के लिए तत्पर हो गया हूं। अब नीति निकालो कि आचार्य देव कहने चाह रहे हैं कि हम जो भी सद्कार्य करें इस भावना से करें कि हंसी का पात्र बनूंगा तो कोई बात नहीं। क्यों नवीन? नीति निकालो कि क्या कह रहे कि साहब मुझे पता है कि मैं मानता हूँ आचार्य बृहस्पति जैसे बड़े बड़े सूरमा, देवताओं के शिक्षक, जिनकी भक्ति करने में समर्थ नहीं हो सके, वो भी बोलते बोलते थक गए, उसके बाद भी मैं मानता हूँ ये भक्ति करने के लिए प्रवृत्त हो रहा हूँ, अल्पज्ञ हूँ, बुद्धिया विनापी लिख दिया, अल्पश्रुतम लिख दिया, और लिख दिया परिहास धाम कि उसके बाद में हंसी का कारण भी बनूंगा, लेकिन उसके बाद भी आपकी भक्ति स्तुति करने के लिए तत्पर हुआ हूं। तो नीति आचार्य देव बताना चाह रहे हैं कि सद्कार्य जब करते हैं तो दूसरों के माध्यम से हंसी का पात्र बनने की चिंता मत करें, अपने काम में लगे रहिए, बहुत अच्छा होगा। बात समझ में आई ना? आज क्या है? आज भक्तांबर स्तोत्र सबकी जुबान पे याद है, सबको रटा हुआ होता है। कोई भी कांड हो जाए, बड़े लफड़े होते हैं तो भक्तांबर पढ़ो, और कुछ अच्छा हो तो भी भक्तांबर पढ़ो। सबसे पहले क्या निकलेगा? जो शांति विधान, शांत हो जाए तो शांति विधान, नहीं तो साहब एक अखंड पाठ रख लेते हैं 24 घंटे के 48 घंटे का, यही होता है ना। सबकी जुबान पे याद है तो कैसे? ये तो आचार्य देव कभी कल्पना नहीं करते ना। और अब हम सोचना कि वो तो अल्पश्रुत बनते हैं, और अगर हम 4 लाइन लिख दें
एक कविता लिख दें तो उसके नीचे इधर भी डैश और ऊपर से भी डैश लगा के और फिर बीच में 1-2 बार अपने लिए संबोधन वाले शब्द आ जाना चाहिए। कोई गलती हो जाए और कोई बताए तो मानना नहीं है। और यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं, कुंद कुंद जैसे समर्थ आचार्य भी कहते हैं कि भाई साहब हमसे भी गलती हो सकती है, तो क्या करना कि छल ग्रहण नहीं कर लेना, उसको अपने हिसाब से देख लेना। ये टोडरमल जी कहते हैं कि मैं अल्पज्ञानी हूँ, मंद बुद्धि हूँ, काल दोष में हाइट भी घट रही है, व्यक्ति की ऊंचाई कम हो रही है, आयु भी कम हो रही है, बुद्धि भी कम हो रही है, तो मुझसे भी भूल हो सकती है। तो आप लोग भी अपने हिसाब से जहां भूल हो तो विद्वान जन उसमें सुधार करके पढ़ ले। छैडाला में भी यही लिखा है, लघुधी तथा प्रमादते शब्द अर्थ की भूल, सुधी सुधार पढ़ो सदा, जो पावो भवभूल। बात समझ में आई? तो जब सभी विद्वान आचार्य ऐसा कर रहे हैं तो हमें भी निश्चित रूप से ये ख्याल में होना चाहिए। देखिए एक बार बोलते हैं, अल्प श्रुतम श्रुतवतां परिहास धाम, तद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते वलान् माम्, यत्कोकिलः किलमधौ मधुरं विरौति, तच्चाम्रचारुकलिका निकरैके हेतु। अर्थ किसी को पूछना, कोई शब्द समझ में नहीं आया हो, मुझे ऐसी आशा है, उम्मीद है आप सभी को भक्तामृत पूरा याद होगा, माने क्लास के अंत तक, और आपको याद होना चाहिए। बोलिए, कोई शब्द पूछना है? दूसरी लाइन, त्वत् माने आपकी, भक्ति ही एव भक्ति ही, मुखरी कुरुते माने बोलने के लिए, मुखर बनाने के लिए मुझको कर रही है, या बोलने के लिए मुझको प्रेरित कर रही है। बलात्, बलात् माने बलपूर्वक, माम माने मुझको। कि अब इसको पहली लाइन से जोड़ोगे तो अल्पश्रुत का जानकार में, जिनवाणी का कम जानकार में विद्वानों के द्वारा हंसी का पात्र बनूंगा, ऐसा जानने के बाद भी मुझको आपकी भक्ति ही आपकी स्तुति करने के लिए प्रेरित कर रही है। ठीक है, और कोई? तत् का प्रयोग किया है, मतलब आपसे, आपसे भक्ति, आपकी, आपकी में तो तब का प्रयोग होगा, षष्ठी में तब का प्रयोग करते हैं। क्या? तत् का प्रयोग पंचमी में हुआ है। हाँ, आपसे जो भक्ति है वही हमें जो है बलपूर्वक वाचा कर, त्वत् पंचमी त्वत् है? तब का पंचमी में प्रयोग होता है। पंचमी में होता है। तो आपसे भक्ति वो भी ठीक है, वैसे आपसे भक्ति होता है, आपसे दो ही एक से। बेटा फिर वो आपसे भक्ति ही बलपूर्वक वाचाल कर रही है, हो सकता है, लेकिन एक शाब्दिक दृष्टिकोण से, ताकि कोई ताकि अर्थ का अनर्थ न हो गए, इस संभावना से। ठीक है, चलिए बोलिए एक बार श्लोक। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहास धाम, त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते वलान् माम्, यत्कोकिलः किलमधौ मधुरं विरौति, तच्चाम्रचारुकलिका निकरैके हेतु। चलिए, कल आप सभी लोग बिल्कुल छठवें छंद तक आपको याद होना चाहिए, याद करके आएंगे। पहले 10 मिनट आपसे पूछेंगे, उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे।